माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको लास्ट चैप्टर सिखाऊंगा, डेमोग्राफिक मेथड। क्विक रिवीजन हम फटाफट कर लेते हैं ये चैप्टर का। डेमोग्राफिक मेथड में आपको सबसे पहले याद रखना है क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। क्रूड एंड स्टैंडर्ड डेथ की आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होनी चाहिए। CDR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म उसका, क्रूड डेथ रेट। उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, जो डेथ दे रखी है उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से और इनटू करना है 1000, तो ये हो जाएगा डेथ पर 1000 CDR। और SDR ढूंढने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे SDR इक्वल टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, जहाँ पर x का क्या मतलब होगा याद रखना है आपको, ये हमेशा x का मतलब होगा डेथ रेट ऑफ द सिटी। पर्टिकुलर सिटी का आप ढूंढ रहे हो SDR, उसी का आपको डेथ रेट लेना है एज अ x, ठीक है। अब बात करते हैं W क्या है, पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड सिटी। जो स्टैंडर्ड सिटी है उसका पॉपुलेशन जो है उसको W लिया जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, x क्या लेना है, जिस सिटी का आप SDR ढूंढ रहे हो उसी सिटी का डेथ रेट लेना है। और W क्या लेना है, W आपको जो स्टैंडर्ड सिटी है उसका पॉपुलेशन लेना है। तो ये दो बातें क्लियर। फिर आपको x और W मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड बाय W करना है। तो ये टेबल पहले प्रिपेयर करना आना चाहिए। एज ग्रुप दे रखा होगा, सिटी A का डेटा होगा, उसमें आपको 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं, पॉपुलेशन का कॉलम, नंबर ऑफ डेथ का कॉलम और डेथ रेट। इसी तरह सिटी B में पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ्स और डेथ रेट। और फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टोटल करना है सभी का। याद रहे डेथ रेट का टोटल नहीं करिए, डेथ रेट है इसलिए इसका टोटल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको CDR ढूंढना था। तो CDR का जो फॉर्मूला था वहां पर मैंने आपको लिखा था कि जो टोटल डेथ है, टोटल डेथ उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड और इनटू 1000। इसी तरह सिटी B में जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से और इनटू करा जाएगा 1000 से, तो आपको CDR मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखें CDR की इस तरह की फॉर्मूला है। और जो पर्टिकुलर एज ग्रुप का डेथ रेट ढूंढना है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो टेबल है इधर यहाँ पर कोई आपको डेथ रेट ढूंढना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, डेथ रेट यानी पर 1000 में होता है। तो ये जो नंबर ऑफ डेथ यहाँ पर दे रखी होगी उसको आपको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डेथ जो दे रखी होगी उसको आपको पॉपुलेशन से डिवाइड करना है और इनटू 1000 करना है, तो आपको ये डेथ रेट मिल जाएगा। इस तरह से पूरा कैलकुलेशन है। चलिए क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, पता चल जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए कैसा होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कंपेयर द स्टैंडर्ड हेल्थ ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटी। सिटी A और सिटी B का डेटा है, पॉपुलेशन दोनों का दे रखा है और नंबर ऑफ डेथ दोनों की दे रखी है। और B में भी नंबर ऑफ डेथ आपको दे रखी है। एज ग्रुप आपको दे रखे हैं यहाँ पर बिलो 5, 5 to 15, 15 to 50 एंड अबव 15। हम पहले क्या करेंगे, सिटी A के अंदर पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ और एक और चीज़ मैंने कही डेथ रेट हमें ढूंढना है, तो एक कॉलम और यहाँ पर बनाया जाएगा। सिटी B में पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ तो लिख देंगे और एक कॉलम डेथ रेट। इस तरह से आप कॉलम गिनिए कि एज, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ और डेथ रेट, फिर इसी तरह पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ और डेथ रेट। तो इतनी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहले देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो हमें कॉपी करनी है, ये सब कुछ एज इट इज़ लिख देना है, नीचे टोटल करना होगा। पॉपुलेशन हम पहले लिख देंगे एज इट इज, ये सब उसका टोटल हो जाता है 28,000। 150 डेथ, 120 डेथ, 120 डेथ और 75, इसका टोटल कर देंगे 465 हो जाएगा। डेथ रेट कैसे ढूंढना मैंने आपको सिखाया, 150 को डिवाइड करना है 5000 से और इनटू करना है 1000। डेथ रेट निकालने की फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000। तो 150 डिवाइड बाय 5000 इनटू 1000 आपको 30 आंसर मिल जाएगा। इसी तरह 120 डिवाइड बाय 8000 इनटू 1000 15 आंसर मिल जाएगा। 120 डिवाइड बाय 12000 इनटू 1000 10 मिल जाएगा। और लास्ट में 75 डिवाइड बाय 3000 इनटू 1000 25 मिल जाएगा। डेथ रेट का टोटल नहीं करना है, नंबर ऑफ डेथ का करना है, ठीक है। अब सिटी B में भी इसी तरह आपको करना है। ये वैल्यूज आपको सब में दे रखी थी, आपको कॉपी करनी है। नंबर ऑफ डेथ आपको दे रखी थी, वो आपको कॉपी करनी है और इन दोनों का आपको नीचे टोटल कर लेना है। अब डेथ रेट कैसे निकलता है, जहां यहाँ निकाला था वैसे ही निकालेंगे। 50 को डिवाइड करना है 2000 से, मैंने यहाँ पर लिख के भी समझाया। 50 डिवाइड बाय 2000 इनटू 1000 तो 25 आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 3000 इनटू 1000 तो आपको 12 मिल जाएगा। याद रखें पहले आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बेटर होगा। इस तरह से सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। डेथ रेट का टोटल नहीं करना है। टेबल प्रिपेयर हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों सिटी के पहले CDR ढूंढना है। CDR की फॉर्मूला है जो टोटल नंबर ऑफ डेथ आई थी, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो टोटल डेथ है हमारी सिटी A की 465 और टोटल पॉपुलेशन था 28,000। तो
28,000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई टू 16.61 पर 1000। आप पीछे चाहो तो ये लिख सकते हो पर 1000, ठीक है। चलिए अब सीटीबी की बात करते हैं। सीटीबी में टोटल डेथ थी 210 और टोटल पॉपुलेशन थी 12,000, इनटू करना है 1000, आपको मिल गया 17.5 पर 1000, ठीक है। तो सीटीए और सीटीबी का आपने सीडीआर ढूंढ लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक यहाँ ये चीज़ हमेशा लिखनी है, सीटीए और बी में आपको लोएस्ट किसका सीडीआर है वो चेक करना है। तो सीटीए का 16.61 था और सीटीबी का 17.5 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सीटीए इज अ स्टैंडर्ड सिटी बिकॉज उसका सीडीआर लोएस्ट है। स्टैंडर्ड सिटी आपको पहले से नहीं बताई है, तो याद रखना है जिसका सीडीआर लोएस्ट आया उसको आपको स्टैंडर्ड सिटी माननी है। स्टैंडर्ड सिटी मेंशन नहीं करिए, इसलिए आप लोएस्ट सीडीआर को स्टैंडर्ड सिटी कहोगे। तो स्टैंडर्ड सिटी मेरी ए हो जाएगी, उसका लोएस्ट सीडीआर है 16.61। तो लोएस्ट सीडीआर वाली सिटी हमने स्टैंडर्ड ले ली। अब हमें क्या करना है, एसडीआर ढूंढना है। एसडीआर आपको ढूंढते वक्त एक बात याद रखनी है, जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी लिया तो फिर आप उसका एसडीआर ढूंढोगे नहीं, एसडीआर और सीडीआर दोनों उसके सेम होंगे। तो यहाँ ऐसा लिख देना है कि एसडीआर ऑफ सिटी ए का जो एसडीआर होगा वो उसके सीडीआर के बराबर ही होगा, सिर्फ इतना लिख देना है। उसका सीडीआर था 16.61, आपने सिटी ए को स्टैंडर्ड सिटी लिया है इसलिए उसका सीडीआर एसडीआर दोनों सेम हो जाएगा। तो अब रहा एसडीआर का कैलकुलेशन सिर्फ सिटी बी के लिए। तो सिटी बी के लिए आपको क्या करना है, मैंने फॉर्मूला बताई थी आगे, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, जहां पर आपको एक्स और डब्ल्यू अच्छे से समझ आना चाहिए। एक्स होता है डेथ रेट, आपको याद रखना है एक्स होता है डेथ रेट उस पर्टिकुलर सिटी का जिसका आप एसडीआर ढूंढ रहे हो। तो हम सिटी बी का एसडीआर ढूंढ रहे हैं तो उसका डेथ रेट मुझे ऊपर से लिखना है एज अ एक्स। और डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा स्टैंडर्ड सिटी का पॉपुलेशन। तो हमारी स्टैंडर्ड सिटी है ए और उसका पॉपुलेशन मुझे एज अ डब्ल्यू लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये टेबल प्रिपेयर करना है। फिर से बता देता हूं एक्स क्या लिखना है, एक्स आपको सिटी बी का डेथ रेट लेना है। जो ये सिटी बी का डेथ रेट है 25, 12, 10 और 28, उसको मुझे यहाँ पर एज अ एक्स लेना है। तो एक्स एज अ मैंने ले लिया सिटी बी का डेथ रेट। और डब्ल्यू क्या लेना है, डब्ल्यू आपको स्टैंडर्ड सिटी का पॉपुलेशन लेना है। तो ऊपर देखिए स्टैंडर्ड सिटी का पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर जो सिटी ए है उसका जो पॉपुलेशन है 5,000, 8,000, 12,000, 3,000, उसको मुझे लेना है एज अ डब्ल्यू। तो ये रहा डब्ल्यू 5,000, 8,000, 12,000, 3,000 और उसका टोटल हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू 28,000। अब मुझे एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 1,25,000, 96,000, 1,20,000 और 84। सिंपली एक्स और डब्ल्यू मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के ये आंसर है और टोटल कर देंगे तो 4,25,000 हो जाएगा। अब जो ऊपर फॉर्मूला लिखी थी सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, उसमें वैल्यू को पुटअप करना है, आपको एसडीआर मिल जाएगा सिटी बी का 15.18। और नीचे आपको यहाँ पर एक कमेंट करनी है कि सिटी बी हेल्दियर है कंपेयरिंग सिटी ए। देखो क्यों हेल्दी बी है, उसका रीजन यहाँ इसका एसडीआर कम आ रहा है 15.18, जबकि सिटी ए का एसडीआर था 16.61। तो सिटी बी हेल्दी सिटी कही जाएगी इन कंपैरिजन टू ए। एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं, सम नंबर 9। ध्यान रखिए सम नंबर 9 में क्या लिख कर दे रखा है, कैलकुलेट सीडीआर एसडीआर ऑफ द फॉलोइंग टू टाउन एंड कंपेयर देम। लोकल टाउन ए दे रखा है और स्टैंडर्ड टाउन करके लिखा है बी। स्टैंडर्ड टाउन का मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड सिटी है, तो स्टैंडर्ड सिटी बी है तो उसका जो पॉपुलेशन है उसको हमें डब्ल्यू के तौर पे लेना पड़ेगा जब अब एसडीआर का कैलकुलेशन करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको सम गलत हो सकता है। तो ये जो डेटा दे रखा है हम सबसे पहले तो एज इट इज लिख देंगे और याद रहे हमेशा आपको पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ और उसके ऊपर से डेथ रेट वाला एक कॉलम ढूंढना पड़ेगा। तो एज कॉपी कर लेनी है, एज इट इज आपको लिखनी है, नीचे टोटल बताना है। टाउन ए का पॉपुलेशन आपको कॉपी कर लेना है, पॉपुलेशन आपको दे रखा है उसका टोटल कर लेना है। नंबर ऑफ डेथ आपको दे रखी है 192, देख लीजिए आपको सेम डेटा है 192, 70, 40, 260 एंड 510, उसी को आपको कॉपी करना है। और नंबर ऑफ डेथ का टोटल कर लोगे तो आपको 1072 टोटल मिल जाएगा 1072। और डेथ रेट कैसे निकलेगा मैंने आपको सिखाया, 192 को डिवाइड करना है 3000 और इनटू 1000 64 और इसी तरह बाकी सारी वैल्यू करनी है। 70 को डिवाइड करना है 10,000 से और इनटू 1000 तो आपको 7 आंसर मिलेगा। इस तरह से सारे आंसर आपको मिल जाएगा, डेथ रेट का आपको टोटल नहीं करना है। स्टैंडर्ड टाउन बी है उसका पॉपुलेशन आपको पहले तो लिख लेना है, सब में जो दे रखा है वही एज इट इज उसका टोटल कर लेना है। नंबर ऑफ डेथ भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो भी आपको कॉपी करनी है, सिर्फ
सिर्फ हम एक ही कॉलम ढूंढ रहे हैं, डेथ रेट। वो कैसे मिलेगा? 300 को मुझे 5000 से डिवाइड करना है और इंटू 1000, तो आपको 60 आंसर मिल जाएगा। 78 को मुझे 12000 से डिवाइड करना है और इंटू 1000 करना है, तो 6.5 मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, नीचे टोटल नहीं करना है। टेबल प्रिपेयर हो गया। अब आप सबसे पहले दोनों सिटी के CDR ढूंढोगे। CDR ढूंढने के लिए हमें टाउन ए का फॉर्मूला बनाना है, जो टोटल डेथ है उसको डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से और इंटू 1000। फॉर्मूला लिख दीजिए एक बार और फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 1072 को मुझे 64000 से डिवाइड करके इंटू 1000 करना है, तो 16.75 पर 1000 कहा जाएगा। CDR ऑफ टाउन बी निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 1000, तो 1066 डिवाइड बाय 60,000 और इंटू 1000, तो 17.77 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों सिटी के CDR निकल जाने के बाद आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सिटी बी पहले से बोल दी है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि स्टैंडर्ड सिटी बी है, तो बी का जो CDR था वही उसका SDR का आ जाएगा। तो SDR ऑफ बी इज CDR ऑफ सिटी बी, इस तरह से लिख देना है। और उसका जो SDR हमने निकाला 17.77, वही उसका CDR जो निकाला वही उसका SDR का आ जाएगा। ठीक है, अब हम SDR ढूंढेंगे सिटी ए के लिए और उधर यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। उस फॉर्मूला के लिए आपको ये दो बातें नहीं भूलनी है। W क्या लिया जाएगा? जो स्टैंडर्ड सिटी बी है उसके पॉपुलेशन को। तो यहाँ मैंने लिखा है स्टैंडर्ड टाउन का पॉपुलेशन यानी बी का पॉपुलेशन। तो हमें जो सम में स्टैंडर्ड सिटी बी दे रखी थी उसका पॉपुलेशन कॉपी करना है। 5000, 12000, 10000, 25 और 8, टोटल 60 हमें यहाँ पर टेबल में लिख लेना है एज अ W। चलिए देख लीजिए, 5, 12, 10, 25, 8 और टोटल 60। एक्स क्या लेना है? जो सिटी ए का आप CDR ढूंढ रहे हो, सॉरी सिटी ए का जो SDR ढूंढना है, तो सिटी ए का जो डेथ रेट था, डेथ रेट उसको यहाँ पर एज एक्स लेना है। तो यहाँ देख लीजिए, सिटी ए का डेथ रेट आपने क्या निकाला था? 64, 7, 4, 8 और 60, उसको यहाँ पर आपको एज अ एक्स लिख देना है। चलिए एज अ एक्स हमें डेथ रेट लिख देना है सिटी ए का, और W इंटू एक्स कर दीजिए, आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। W और x को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज का टोटल 11,24,000 और फॉर्मूला में 11,24,000 डिवाइड बाय जो टोटल पॉपुलेशन था 60,000, तो आंसर मिल जाएगा 18.73 पर 1000। हमेशा याद रखिए आपको आंसर के पीछे पर 1000 लिखना है। इसका आंसर 18.73 आया और उसका 17.77 था, तो सिटी बी जो है वो ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि उसका SDR कम है। तो यहाँ आंसर में लिखना है टाउन बी इज हेल्दी। नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। सम नंबर 10 को हम समझ लेते हैं। CDR SDR ढूंढना है और उसको कंपेयर करने की बात कही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? डेथ पर 1000 दे रखी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेथ पर 1000 यानी डेथ रेट दे रखा है, आपको नंबर ऑफ डेथ नहीं दे रखी है। याद रखिए यहाँ पर जो हम टेबल प्रिपेयर करते हैं, हमें एज पहले तो लिख लेनी है, पॉपुलेशन उन्होंने दे रखा है वो लिख लेना है। पॉपुलेशन देख लीजिए उन्होंने क्या दे रखा था? 1000 में दे रखा है। 6 मत लिखिएगा, 6000 लिखिएगा। 30 मत लिखिएगा, 30,000 लिखिएगा। समझ गए आप? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6000, 30,000, 24,000, 12,000, 8,000 और टोटल हो गया 80,000। आपको नंबर ऑफ डेथ क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ये सारी चीजें मिसिंग है जो मुझे ढूंढनी है। हमें दे क्या रखा है? डेथ रेट। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? डेथ पर 1000 यानी डेथ रेट हुआ है 50, 18, 12, 25, 24 मुझे कॉपी करना है। डेथ रेट मुझे पहले से दे रखा है। अब आप याद रखें हम डेथ रेट कैसे निकालते थे? यहाँ जो वैल्यू थी उसको डिवाइड करते थे 6000 से और इंटू 1000। तो जो फॉर्मूला मैंने बोली नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय पॉपुलेशन इंटू 1000 करने से डेथ रेट आ रहा था, तो अब हम क्या करेंगे? उसी चीज को यहाँ पर उल्टा करेंगे। डेथ रेट की जो फॉर्मूला है उधर 50 लिख देंगे क्योंकि हमारा 50 पहले से आंसर पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ डेथ नहीं है, क्वेश्चन मार्क, डिवाइड में पॉपुलेशन 6000 है, 50 इंटू 6000 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 50 इंटू 6000 डिवाइड बाय 1000, ऐसा करने से आपको नंबर ऑफ डेथ मिल जाएगी। तो देख लीजिए 50 इंटू 6000 और डिवाइड बाय 1000 करने से हमें आंसर मिल रहा है 300। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका 300। यहाँ पर हमने 50 और 6000 को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 1000। सेम इसी तरह यहाँ पर 18 और 30,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1000। 18 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 1000, तो आपको आंसर मिल जाएगा 540। सिमिलरली आप 24,000 और 12 मल्टीप्लाई करोगे, 24,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 1000, आपको आंसर मिल जाएगा 288। फिर यहाँ 12,000 इंटू 25, 12,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 1000, आपको वैल्यू मिल जाएगी 300। 8,000 इंटू 24, 8,000 इंटू 24 डिवाइड बाय करोगे 1000
डिवाइड बाय 1000 तो आपको आंसर मिल जाएगा 192 और इसका टोटल करोगे 1620 और फिर CDR ढूंढने के लिए 1620 डिवाइड बाय 80,000 1620 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 1000 आंसर मिल जाएगा 20.25 और सिमिलरली आपको टाउन बी के लिए करना है। पॉपुलेशन आपको दे रखी थी, याद रहे पॉपुलेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, CTA में भी पॉपुलेशन के पीछे 3 0 है तो 7 नहीं लिखना है, 7,000 40,000 20,000 8,000 5,000 ऐसे समझ के चलना है। तो यहाँ देख लीजिए हमने ये हो गया पॉपुलेशन सिटी बी का लिख दिया और उसका टोटल 80,000। नंबर ऑफ डेथ कैसे ढूंढनी मैंने समझाया, डेथ रेट आपको पहले से दे रखा है, 40 को आपको 7,000 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 1000 करना है। तो 40 इंटू 7,000 डिवाइड बाय 1000 आपको आंसर मिल जाएगा 280 और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करिए। 18 को मल्टीप्लाई करना है 40,000 से, 18 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 1000 तो आंसर मिल जाएगा 720 और इसी तरह से सारे वैल्यू मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में डेथ रेट पहले से दे रखा था, नंबर ऑफ डेथ का टोटल करना है और नंबर ऑफ डेथ का जो टोटल आया 1640 डिवाइड बाय 80,000 जो टोटल पॉपुलेशन था और इंटू 1000 करना है तो आपको 20.5 पर 1000 मिल जाएगा आंसर CDR का। चलिए अब SDR कैसे ढूंढते हैं, तो SDR के लिए आपको यहाँ पर सिग्मा XW डिवाइड बाय सिग्मा W लेना है। SDR के लिए आपको एक बात याद रखनी है, कौन सी सिटी को स्टैंडर्ड सिटी इन्होंने कही थी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कोई भी एक सिटी को स्टैंडर्ड सिटी नहीं कही थी, उसकी जगह उन्होंने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ही दे रखा है। तो हमारा W तो पहले से फिक्स था, ये है ये सम का मोस्ट एम्पी पॉइंट। तो इस सम के अंदर 3 मोस्ट एम्पी चीज़ें थी, याद रखें। एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन थाउजेंड्स में लिख कर दिया है, 6 नहीं लेना है, 6,000 लेना है। डेथ पर 1000 दे रखा है, वो डेथ रेट है, तो आपको डेथ रेट के ऊपर से नंबर ऑफ डेथ ढूंढनी पड़ी और फिर W आपको पहले से बता दिया है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इन 1000, तो 4 यानी 4,000 34,000 24,000 11,000 6,000, तो हम सबसे पहले W लिख देंगे। SDR ढूंढेंगे CTA का, तो उसके लिए हम W लिख देंगे जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था अलग से स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, वो लिखा है मैंने 4,000 34 25 11 और 6, तो 80,000 टोटल। अब X क्या लेना है, तो टाउन A का आप ढूंढ रहे हो SDR, तो टाउन ए का जो डेथ रेट था वो लिखना है। टाउन ए का डेथ रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा था, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है और X और W को मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है और ये टोटल 15,31,000 डिवाइड बाय 80,000 जो सिग्मा W था, तो आपका आंसर मिल गया 19.14। ये हो गया टाउन ए का। अब इसी तरह आपको टाउन बी का भी करना है। टाउन बी का जब करो तो W तो यही रहने वाला है, X टाउन बी का जो डेथ रेट है वो लेना है और X इंटू W करके टोटल करके इसी तरह से आपको आंसर ढूंढना है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पहले से दे रखा है तो वो WCTB के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। डेमोग्राफिक मेथड में हमारा एक इजी टॉपिक है फर्टिलिटी रेट, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट में GFR पूछा जाता है, SFR और TFR पूछा जाता है। GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट, SFR स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, ये तीनों आपको ढूंढने हैं और क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता है। सबसे पहले देखिए सम नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ। सम नंबर 17 में क्या क्या दे रखा है, आपको एज ग्रुप दे रखा है 15 to 19 का पहला एज ग्रुप और लास्ट ग्रुप है 45 to 49। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप कहा जाता है इसको। यहाँ से आपको GFR, SFR और TFR तीनों चीज़ ढूंढनी है। नंबर ऑफ फीमेल दे रखी है 48,000 इन 1000 है, 45,000 42,000 39 36 33 27। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर जो 3 चीज़ें दे रखी है वो कॉपी करनी है और चौथा कॉलम आपको SFR ढूंढना है। तो 3 चीज़ कौन कौन सी, एज ग्रुप आपको पहले तो एज इट इज कॉपी कर लेना है। नंबर ऑफ फीमेल आपको थाउजेंड्स में दे रखा था, पीछे 1000 आपको लिखना है। 48,000 45,000 42 39,000 36 33 27 टोटल 2,70,000 नंबर ऑफ फीमेल। ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। नंबर ऑफ बर्थ दे रखा है उसको आपको कॉपी करना है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ आपको दे रखे हैं 1200, फिर 5130, फिर आपको 6300 दे रखा है। ये सारी वैल्यू ऊपर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कॉपी करनी है, उसका टोटल करना है। टोटल ये दोनों कॉलम का हो गया। अब SFR कैसे ढूंढना है, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक ये एज ग्रुप का आपको SFR ढूंढना है। तो क्या करें, उसकी फॉर्मूला याद रखें SFR की, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल। तो 12,000 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 1000, मैंने बाजू में लिखकर बताया 1200 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 1000। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय
टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। ये एज ग्रुप की बात चल रही है, तो 1200 को डिवाइड करना है 48,000 से, इनटू करना है 1000, यहां पर शो किया हुआ है और आंसर आ गया 25। सिमिलरली आप 20 to 24 के लिए आंसर निकालोगे 5130 डिवाइड बाय 45,000 इनटू 1000, वैल्यू आपको मिल जाएगी 114। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, आपको सभी के एसएफआर मिलेंगे। मैं एक और सिखा देता हूं, 6300 नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय 42,000 इनटू 1000, तो आपको आंसर मिल जाएगा 150। और इसी तरह सारी वैल्यूज जो निकल गई एसएफआर की, उसका आपको टोटल कर देना है 513। तीनों टोटल आ गए, अब आपको तीनों फॉर्मूला पुटअप करके आंसर लाना है। सबसे पहले जीएफआर ढूंढते हैं। जीएफआर के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर इन अ रीजन, तो ये हमारे लाइव बर्थ है 20,898 और डिवाइड करना है उसको टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ऑफ दैट रीजन ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये पूरी फॉर्मूला है और इनटू करना ना भूलिए 1000 को, तो 2,70,000 ये जो टोटल आया वो डिवाइड में करना है और इनटू 1000। आपसे कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो याद रखना, ये जो टोटल बर्थ है डिवाइड करना है टोटल फीमेल से, बस इतना डिवाइड करना याद रख लीजिए और इनटू 1000, तो 77.4 पर 1000 आंसर हो गया जीएफआर का। टीएफआर कैसे निकलेगा? टीएफआर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टीएफआर के लिए सिग्मा एसएफआर इनटू आई करना है। आई क्या है वो मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जो क्लास है 15 to 19, 20 to 24 उसकी क्लास लेंथ, तो 15 to 19, 20 to 24 क्लास लेंथ हो जाएगी। 15 के बाद तुरंत 20 है, 20 के बाद 25 है, 25 से 30 है, 30 से 35, लोअर लिमिट आप देख लीजिए 5 की गैप है, तो आपकी क्लास लेंथ कही जाएगी 5। 4 मत बोलिएगा, 15 to 19 मत देखिएगा, 15 to 20 आपको इस तरह से देखना है, तो उसकी क्लास लेंथ कही जाएगी 5। तो आई का मतलब है क्लास लेंथ जो कि है 5, और एसएफआर का जो टोटल था उसको सिग्मा एसएफआर कहा जाता है। हमने एसएफआर कितना निकाला था, उसका टोटल है 513, ये एसएफआर था उसका टोटल है 513। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 513 को 5 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 2565, पीछे लिखिए पर 1000। अब अगर आप पर फीमेल ढूंढना चाहते हो तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो आपको पर फीमेल मिल जाएगा आंसर 2.565। पर 1000 का आंसर था, पर फीमेल ढूंढने के लिए आप डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। सम नंबर 18, जीएफआर, एसएफआर, टीएफआर तीनों ढूंढना है। एज ग्रुप दे रखा है आपको, सबसे पहले ये जितने भी एज ग्रुप दे रखे हैं उसका कॉपी कर लेना है नीचे टेबल में, तो एज ग्रुप और फिर नंबर ऑफ फीमेल कॉपी कर लेना है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, और लास्ट कॉलम खाली आपको ढूंढना होता है एसएफआर। 3 चीजें दे रखी है वो कॉपी करनी है, सिर्फ एसएफआर ढूंढना है। तो 3 चीज हमने कॉपी कर ली, अब एसएफआर कैसे ढूंढते हैं? तो एसएफआर ढूंढने के लिए नंबर ऑफ लाइव बर्थ को डिवाइड करना है नंबर ऑफ फीमेल से। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात हो रही है, तो 260 को डिवाइड करना है 16,400 से और इनटू 1000 करना है तो 15.85 आ जाएगा। सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो 2244 को डिवाइड करना है 16,400 से और इनटू 1000 करना है तो 136.83 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सभी एसएफआर आपको ढूंढ लेने। एसएफआर मतलब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और इन सबका टोटल जो हो गया वो सिग्मा एसएफआर का आ जाएगा। ये सिग्मा एसएफआर है, सिग्मा एसएफआर 449.95, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ का टोटल था 7059, और टोटल फीमेल का टोटल नंबर ऑफ फीमेल है 1,08,100। तो जीएफआर ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, जो लाइव बर्थ का टोटल आया उसको डिवाइड कर देना है टोटल फीमेल से और इनटू करना है 1000, तो आपका आंसर हो गया 65.30। अब बात करते हैं टीएफआर। टीएफआर के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाई है, सिग्मा एसएफआर इनटू आई। आई का मतलब है क्लास लेंथ, और मैंने आपको लास्ट सम में समझा इस तरह से। यहाँ पर क्लास लेंथ 15, 20, 25, 30, यहाँ पर गैप है 5 की, तो आप आई ले लोगे 5, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5, और जो हमने सिग्मा एसएफआर ढूंढा था 449.95 उससे मल्टीप्लाई, तो 2249.75 पर 1000 आंसर मिल जाएगा। और अगर पर फीमेल निकालना है तो आप इस आंसर को डिवाइड बाय 1000 कर लीजिए। डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 2.24975 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीएफआर, जीएफआर और एसएफआर। एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं वो भी आपको करवा दे। नंबर 22 आगे जो 2 क्वेश्चन कर रहा है उसके जैसा ही है, पर एक बात याद रखिए, एक चीज यहाँ पर कॉमन बर्थ रेट पूछा हुआ है, सीबीआर। सीबीआर ढूंढना हो तो आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2,50,000 टोटल पॉपुलेशन, तो क्या करना है, जैसे आपने जीएफआर, एसएफआर और टीएफआर ढूंढा वो
टेबल प्रिपेयर करना है, टेबल प्रिपेयर करके जीएफआर ढूंढ लेना है, टीएफआर ढूंढ लेना है और उसके बाद सीबीआर की फॉर्मूला बनेगी। सीबीआर नया पॉइंट है, उसी पे मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। सीबीआर का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ईयर और डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ध्यान दीजिए, टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है। ये 87,000 नंबर ऑफ फीमेल्स थी, हमें नंबर ऑफ फीमेल से डिवाइड करके तो जीएफआर मिला था। यहाँ पर मुझे टोटल पॉपुलेशन क्वेश्चन में 2,50,000 दे रखी है, उससे मुझे डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ बर्थ का टोटल 752,000, उसका टोटल मैंने यहाँ किया है 6290 और मुझे उसको डिवाइड करना है 2,50,000 जो टोटल पॉपुलेशन थी उससे। तो 6290 डिवाइड बाय 2,50,000 इनटू 1000, तो आपको सीबीआर मिल गया। जो सीबीआर ढूंढ लिया तो आपका आगे का पार्ट तो सेम टू सेम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा, एग्जाम में आ सकता है। सम नंबर 23 बहुत ही सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, उसकी मेथड अलग है। सम नंबर 23 में जीएफआर टीएफआर दो चीज ढूंढनी है। एज ग्रुप दे रखा है और फर्टिलिटी रेट यानी एसएफआर पहले से दे रखा है। ध्यान दीजिए, एज ग्रुप और एसएफआर, आपको नंबर ऑफ फीमेल नहीं दे रखी है, नंबर ऑफ बॉर्न नहीं दे रखा है, सीधा डायरेक्टली एसएफआर दे रखा है। तो क्या करें हम, सबसे पहले एज ग्रुप और एसएफआर लिख देंगे। एज ग्रुप लिख लिया और एसएफआर लिख लिया। एसएफआर का टोटल कर लोगे आप तो वो सिग्मा एसएफआर मिल जाएगा। अब टीएफआर की तो फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा एसएफआर इनटू आई। यहाँ पर आपको क्लास लेंथ देखनी है 36 to 41, जिसकी क्लास लेंथ है 5, 36 और 41, 5 क्लास लेंथ है, 41 to 46 5, ऊपर भी ऐसे 5 है। तो 364 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा टीएफआर का। अब बात करते हैं, आपको जीएफआर पूछा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएफआर। जीएफआर ढूंढने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ बर्थ ना फीमेल दोनों चीज नहीं है, पर मैं क्या करूंगा, यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है जीएफआर ढूंढने के लिए। ये क्वेश्चन के लिए, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एसएफआर पहले से दे रखा